करते हैं आपके अभ्यास की प्रश्नों की। तो देखें, पहला प्रश्न, लक्ष्मण ने परशुराम को देखकर अभिमान पूर्वक बातें करने का क्या कारण बताया और परशुराम से किस कारण क्षमा मांगने का दिखावा किया। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा था कि उन्हें फरसा और धनुष बाण धारण किए हुए देख करके उन्होंने उन्हें क्षत्रिय समझ लिया था और क्षत्रिय समझा, इस कारण कुछ बातें अभिमानपूर्ण कह दी थी। किस कारण से कही अभिमानपूर्वक बातें? क्योंकि उन्हें धनुष बाण फरसा आदि धारण किए हुए देखा, तो लक्ष्मण ने उन्हें क्षत्रिय समझा और क्षत्रिय समझ करके कुछ बातें अभिमानपूर्वक कह दी। ठीक है, अब पता चला बाद में जब उन्होंने जनेऊ देखा, यज्ञोपवीत धारण किए हुए देखा, तो उन्हें पता चला कि वे क्या है, वे भृगु ऋषि के पुत्र परशुराम है और ब्राह्मण है वे। तो और इसीलिए उनकी बातों को क्रोध रोक करके वो सुन रहे हैं, सहन कर रहे हैं। और फिर कहा, मतलब किस कारण क्षमा मांगने का दिखावा किया है। तो देखिए, रघुवंशी लोग देवताओं, ब्राह्मणों, भक्तों और गायों पर वीरता नहीं दिखाते, अतः आपसे युद्ध करना उचित नहीं है। आपको मारने से पाप लगेगा और हार जाने पर अपयश मिलेगा, इसलिए मेरे अनुचित वचनों को आप क्षमा कर दें। आप तो क्या है, महान मुनि है और धैर्यवान है। तो इस तरह से ये हो गया। आपको पहले प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखना है। एक बार आप सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद एक एक प्रश्न के साथ उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक सुन करके और फिर स्वयं उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपकी अभिव्यक्ति निखरेगी और परीक्षा में आपको प्रश्न हल करने में सरलता होगी। देखिए, दूसरा प्रश्न, लक्ष्मण की उपहासपूर्ण क्षमा याचना को सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से क्या कहा। देखें, लक्ष्मण की उपहासपूर्ण क्षमा याचना कि क्षमा करें आप तो बड़े धैर्यवान हैं, आप क्षमा करें। तो जब इस प्रकार से लक्ष्मण ने उपहास किया था तो ऐसे उपहासपूर्ण क्षमा याचना को सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से क्या कहा था। परशुराम ने कहा था कि विश्वामित्र जी, ये लड़का क्या है, ये लड़का बुद्धिहीन है, निडर है, कुटिल स्वभाव वाला है, ये मूर्ख काल के वश में है और अपने साथ अपने कुल का भी नाश कराएगा। ये तो सूर्यवंशी चंद्रमा में कलंक के समान है। और साथ ही ये भी कहा कि साथ ही पूरी तरह से स्वच्छंद, मूर्ख और निडर भी है। ये क्षण भर में मेरे हाथों मारा जाएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे इस तरह का अनुचित पाप करने से रोक लें। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न, विश्वामित्र द्वारा अपना प्रताप और बल लक्ष्मण को समझाने की बात पर लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग्य किया था। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि विश्वामित्र से कहा परशुराम ने कि आप इसे समझा दीजिए, इस बालक को मेरा बल, बुद्धि, प्रताप आदि बता करके और इसे समझा दीजिए, मृत्यु के मुख से इसे बचा लीजिए। तब लक्ष्मण क्या कहते हैं, देखो, लक्ष्मण ने परशुराम की धमकी की हंसी उड़ाते हुए कहा, मुनिवर, आपके यश का वर्णन भला आपसे बढ़कर और कौन कर सकता है। आपने अपने मुंह से अपनी करनी का वर्णन अब तक अनेक बार और कई प्रकार से किया है, और यदि अब भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो कुछ और बताइए। आप अपने क्रोध को दबाकर मन में कष्ट मत पाइए, और वैसे आप वीर, धीर और शांत स्वभाव वाले हैं, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की कि विश्वामित्र ने परशुराम से क्या आग्रह किया और परशुराम ने उत्तर में क्या कहा। विश्वामित्र ने परशुराम से क्या आग्रह किया था, आपको पता है क्या आग्रह किया था। बालक बधी, मतलब बालक समझ करके इसे माफ कर दें। जो मुनि लोग होते हैं वो बालकों के अवगुणों को नहीं देखा करते हैं, नहीं गिना करते हैं। तो देखें, जब परशुराम का क्रोध सीमा से बाहर होने लगा तो विश्वामित्र ने उनसे कहा कि वह लक्ष्मण का अपराध क्षमा कर दें, क्योंकि सज्जन लोग बच्चों के दोषों और गुणों पर अधिक ध्यान नहीं देते। इस प्रकार परशुराम ने कहा कि उनके हाथ में पैना फरसा, और मतलब उत्तर में क्या कहा उसने, परशुराम ने उत्तर में क्या कहा, ऐसा कुछ प्रश्न है आपके। तो देखिए उत्तर में क्या कहा, हाथ में पैना फरसा है और वे बड़ी दयाहीन अकरुण को ही, मतलब हाथ में क्या है, खर कुठारा अकरुण को ही, यानी कि उसके हाथ में पैना फरसा है, वह निर्दयी और क्रोधी स्वभाव की है, और गुरु अपराधी उनके सामने खड़ा है जो अपशब्द बोले जा रहा है, उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, फिर भी वह उसे बिना मारे छोड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है, विश्वामित्र का लिहाज कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखें पांचवा प्रश्न, लक्ष्मण के आचरण को सभा के लोगों ने अनुचित क्यों बताया? तो देखें, परशुराम द्वारा विश्वामित्र के आग्रह का मान रखने की बात सुनकर लक्ष्मण ने मर्यादा की सीमा लांघने जैसा आचरण किया था। तो उन्होंने परशुराम के शील की हंसी उड़ाई, माता पिता के ऋण चुकाने को लेकर उन पर तीखा व्यंग्य किया, ब्राह्मण होने के कारण वे बचे हुए ऐसा अपमानजनक आरोप भी लगाया, उनकी वीरता और यश को चुनौती दी है लक्ष्मण ने। सभा के लोगों को लगा कि लक्ष्मण सीमा के बाहर जा रहे हैं, छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहे हैं ऐसा लगा, और उन्हें लगा, सभा के लोगों को लगा कि खून खराबा हो सकता है, रक्तपात हो सकता है। इसी कारण सभी लोगों ने लक्ष्मण के आचरण को अनुचित बताया, यानी छोटे बड़े का लिहाज भी लक्ष्मण नहीं कर रहे थे और परशुराम के यश और वीरता को चुनौती दे रहे थे, उनके साहस की उपेक्षा कर रहे थे, उनके पुरुषार्थ, उनके पराक्रम की उपेक्षा कर रहे थे। फिर देखें अगला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना आप। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में कविवर तुलसी की किस काव्यगत विशेषता के दर्शन होते हैं? ये प्रश्न बोर्ड में एक बार आ चुका है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें, आप समझने का प्रयास करें और सुन करके और फिर स्वयं कॉपी में लिखने का प्रयास करें। सुनते हुए नहीं लिखें, पहले ध्यानपूर्वक सुने और उसके बाद स्वयं लिखें। तो देखें, बड़ा आसान सा है। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद, छोटा सा उत्तर देना है आपको। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग कविवर तुलसीदास की काव्यगत प्रतिभा का अनूठा उदाहरण है, आप लिखेंगे और लिखेंगे इस प्रसंग में कवि ने संवाद परक वर्णन शैली, सबसे बड़ी काव्यगत विशेषता जो है वो संवाद शैली है इसकी, तो संवाद परक वर्णन शैली में अपनी कुशलता का पूरा प्रमाण दिया है। संवादों की भाषा पात्रों और परिस्थिति के अनुरूप है। संवाद बड़े सटीक और चुटीले भी है, यानी कि आनंददायक है, मनोरंजक है। संवादों से पात्रों के चरित्र पर पूर्ण प्रकाश पड़ा है और संवादों की रोचक योजना ने इस प्रसंग को बड़ा नाटकीय बना दिया है। तो इस प्रकार ये है इसकी काव्यगत विशेषता, संवाद शैली। लघुतरात्मक प्रश्न है तो कम से कम 30 से 40 शब्दों के बीच में आपको इसका उत्तर रखना है, तो बिल्कुल आप इतना तो अवश्य ही लिखेंगे। ठीक है, फिर देखें हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। लक्ष्मण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीनों पात्रों राम, लक्ष्मण और परशुराम के चरित्र की एक एक विशेषता बताइए। तो देखिए, हमने इतना कुछ पढ़ा है लक्ष्मण के विषय में, परशुराम के विषय में, राम के विषय में, तो हमने पढ़ा है, तो उनके चरित्र की, उनके व्यवहार की विशेषताएं हमें कुछ पता चली है, तो हमें तो एक एक विशेषता ही लिखनी है तीनों की। तो देखें, इस प्रसंग के पात्र राम शांत और संयमित स्वभाव वाले हैं, वह उत्तेजित नहीं होते, शिष्ट और विनम्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं, मर्यादाओं का पालन करते हैं, और इनके विपरीत स्वभाव के हैं लक्ष्मण। वह उग्र स्वभाव के युवक है, उग्र बोले तो क्रोधी थोड़ा स्वभाव, उत्तेजित हो जाने वाला स्वभाव है लक्ष्मण का। उनकी वाणी में व्यंग्य और आक्रामकता रहती है। तीसरे पात्र जो है वो परशुराम, वो क्या है, वो अहंकारी स्वभाव के हैं। उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता जो है वे बड़े अहंकारी स्वभाव वाले हैं। बार बार वो कहते हैं कि देखो मेरा फरसा, मैंने कई बार अपने भुजाओं के बल से इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, सारी धरती ब्राह्मणों में दान कर दी है, सहस्त्रबाहु नामक राजा को मार दिया, उसके फरसे की वजह से गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, बालक गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की अहंकार पूर्वक बातें करने से पता चलता है कि परशुराम जो है वो अहंकारी थे। वह आत्म प्रशंसा करने वाले और अपने सामने सभी को तुच्छ समझने वाले भी हैं। आत्म प्रशंसा करते हैं, स्वयं की तारीफ भी करते हैं परशुराम जी। तो देखिए, ये हो गई तीनों की चारित्रिक विशेषताएं। फिर देखिए, हम अगला प्रश्न जो है बहुत सुंदर प्रश्न है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने जैसा प्रश्न है। तो विश्वामित्र के कथन मुनि ही हरि अरई सूझ का क्या आशय था? तो देखें, जब परशुराम जो है वो लक्ष्मण को कुछ नहीं समझते, एक साधारण क्षत्रिय समझते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपनी वीरता की, तब विश्वामित्र जो है वो मन ही मन अपने आप से कहते क्या है, मुनि ही हरि अरई सूझ। तो इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि परशुराम अपने अहंकार के कारण परिस्थिति की कठोर सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं,
उन्हें पहले की भांति हरा ही हरा सूझ रहा है। यानी कि आज तक तो वे सामान्य क्षत्रियों से लड़े थे, उनको मौत के घाट उतारा था, किंतु उनके सामने इस समय जो खड़े हैं वे कोई साधारण क्षत्रिय बालक नहीं, बल्कि वे तो स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण हैं। हाँ, तो वह समझते थे कि लक्ष्मण और राम पर सहस्त्रबाहु आदि की तरह विजय पा लेंगे, ऐसा सोचते थे परशुराम जी। जबकि राम और लक्ष्मण क्या है, अवतारी पुरुष और महान योद्धा थे। ठीक है, तो मुनि ही हरि हरि सूझ, इसका आशय ये है कि वे परिस्थिति की सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं। सहस्त्रबाहु आदि अनेक सामान्य क्षत्रिय राजाओं की भांति वे राम और लक्ष्मण को भी समझ रहे हैं, किंतु वे क्या है, वे अवतारी पुरुष है और महान योद्धा है, इस बात को वे समझ नहीं पा रहे हैं। देखें, फिर एक निबंधात्मक प्रश्न भी लिया है, बहुत सुंदर प्रश्न है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद एक अत्यंत रोचक व्यंग्यमयी काव्य रचना है। इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखें, बिल्कुल आप लिखेंगे कि यह संवादपरक काव्यांश है, बिल्कुल संवाद शैली में लिखा गया है। कवि तुलसीदास जी की विलक्षण कल्पना, संवाद कौशल और काव्य प्रतिभा का अनोखा नमूना है। भगवान शिव के धनुष के भंग हो जाने पर परशुराम बड़े क्रोधित होते हैं। वह धनुष तोड़ने वाले का पता लगाने की धमकी भरी घोषणा करते हैं और धनुष भंग करने वाला राजा सामने आ जाए, अन्यथा सारे राजा उनके हाथों मारे जाएंगे, ऐसी अहंकारपूर्ण घोषणा भी करते हैं, जिसको सुनकर लक्ष्मण उन पर व्यंग्य करना प्रारंभ कर देते हैं। परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है, लक्ष्मण को धमकाने लगते हैं और बार बार अपने बल और पराक्रम और क्षत्रियों पर विजय की अहंकार भरी बातें बखानने लगते हैं स्वयं की। परशुराम जितना भड़कते हैं, लक्ष्मण उतने ही चुभने वाले और सटीक व्यंग्य करके उन्हें चिढ़ाते हैं। और लक्ष्मण के ये व्यंग्य जो है, ये बड़े पैने, धारदार, प्रभावशाली और मनोरंजक है। तो देखिए, कुछ व्यंग्य वाले जो वाक्य हैं, उक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां हैं। देखें, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहू न सिरी सिकिनी गोसाई। और फिर देखें दूसरा, सुनहु देव सब धनुष समाना, सारे धनुष हमारे लिए तो एक समान है। छुअत टूट रघुपति न दोषू, उसको तो छूते ही टूट गया, रघुपति का क्या दोष है, राम का कोई दोष नहीं है। और देखिए फिर क्या कहते हैं लक्ष्मण, पुनि पुनि मोई दिखाव कुठारू, चह तोड़ावन फूकी पहाड़ू। बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, अरे तुम तो फूंक में पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुम्भड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देखी डर जाई। यहाँ भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं है, अर्थात वो नहीं है, कायर नहीं है, निर्बल पुरुष नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देख करके भी हम भयभीत हो जाएंगे। फिर देखें, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। मतलब इन पंक्तियों में बड़ा व्यंग्य निहित है। तुलसीदास क्या कहते हैं कि तुम्हें तो ये फरसा और धनुष बाण आदि धारण करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी तो वाणी ही इन मतलब इतनी कठोर है, वज्र की भांति कठोर, कि तुम्हें फरसा धनुष बाण की आवश्यकता ही नहीं, सामने वाले को मारने के लिए तुम्हारी वाणी ही काफी है। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देद न पावहु शोभा। हे वीरव्रती, तुम वीरता के व्रत का पालन करने वाले अत्यधिक धैर्यवान पुरुष हो, धैर्य खोकर के गाली देना तुम्हारे लिए तुम्हें शोभा नहीं देता है। भृगुवर परशु दिखावो मोई, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। हे परशुराम, बार बार मुझे फरसा दिखाते हो, लेकिन मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ करके तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। हे क्षत्रियों की शत्रु, ब्राह्मण समझ करके तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। यहाँ भी बड़ा व्यंग्य छुपा है पंक्ति में कि आज तक युद्ध भूमि में तुम्हें कभी भी महान योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। दृढ़तापूर्वक युद्ध में तुम्हारे सामने खड़े होने वाले ऐसे वीरों से तुम्हारा सामना नहीं हुआ है। अभी तक तुम अपने घर में ही वीर बने हुए बैठे हो। तो इस प्रकार ये थे प्रश्न, और बिल्कुल आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में बहुत सुंदर लिखावट में बहुत सही तरीके से काम करना है, और बिल्कुल उत्तरों को सुन करके आप स्वयं उत्तर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि आखिर परीक्षा के अंदर आपको स्वयं लिखना है। तो आपका अभ्यास बहुत सुंदर हो जाएगा, आपकी अभिव्यक्ति निखर उठेगी, और फिर परीक्षा में आपको प्रश्नों के हल करने में किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।